Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So आज का video is going to be a quick and short but extremely helpful video for the CMA Inter aspirants. तो जैसा कि आप सबको पता है, आपके जून 25 के एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड इस टाइम पे जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है एक रिविजन या एक प्रिपरेशन गाइड की, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड हम सबको पता है कि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इसीलिए यू नीड टू नो कि क्या आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और क्या आपको लो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एंड इसी में आपकी मदद करने के लिए मैं लेके आ गई हूँ एक प्रिपरेशन गाइड फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट। बट ये मैं नहीं बताने वाली, ये आपके पास्ट पेपर्स आपको बताने वाले हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम पास्ट पेपर एनालिसिस के थ्रू जानने वाले हैं व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू शुड प्रायोरिटाइज इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लो प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो आज तक न्यू सिलेबस में यानी सिलेबस 2022 में कुल मिला के 4 टर्म्स हुए हैं। जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024 एंड दिसंबर 2024। एंड इन चारों टर्म्स के जो हैं पेपर मैंने लिए एंड उनको एनालाइज किया एंड ये कुछ बातें हैं जो हमारे सामने आई। सबसे पहले एज आई से इन एवरी वीडियो, एवरी क्लास, एवरी मैराथन, दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मिस आउट नहीं करके जाना चाहिए। एंड अगर आप पास्ट पेपर्स भी देखिए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट जो चीज़ इसमें नोट करने की है या जो चीज़ ध्यान देने की है वो ये है कि इसके भी हर यूनिट उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो इस चैप्टर में कुल मिला के 4 यूनिट्स है जिसको आपको पढ़ना होता है। एंड अगर आप ध्यान से एनालिसिस देखें तो जहाँ यूनिट 1 एंड यूनिट 4 से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से ऑल्टरनेट टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? यूनिट 1 एंड यूनिट 4 से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये दोनों यूनिट्स तो आपको अच्छे से करके जाना ही है। बट अगर आप यूनिट 2 एंड यूनिट 3 देखिए तो इससे ऑल्टरनेटिव टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जून 24 में पूछा गया था ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन, दिसंबर 24 में पूछा गया था कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट से क्वेश्चन। तो अगर जून 25 की बात की जाए तो देयर इज हाई चांस कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यूनिट 1 तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, यूनिट 4 भी प्रिपेयर करना है, साथ साथ कीपिंग इन माइंड द पैटर्न। मुझे ऐसा लगता है यूनिट 3 भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। पर अगर बात करें यूनिट 2 की तो देखो ये ना एक बहुत छोटा यूनिट होता है, लाइक 5 to 6 पेजेस का यूनिट होता है एंड इससे MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी माने तो ये भी यूनिट स्किप करके मत जाइए एंड ये यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि छोटा सा यूनिट है, कल को क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप आराम से अटेम्प्ट करके जा पाएंगे। तो मेरे माने तो पास्ट पेपर एनालिसिस देख के तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट आपको फुल फ्लेजेडली अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए एंड इस चैप्टर में आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाएगा या मैं पूरा चैप्टर एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो हमने डे बिफोर एग्जाम मैराथन अपलोड किया है चैनल पे, जिसमें हमने ये चैप्टर 3 hours 30 minutes to 4 hours में कंप्लीट किया है। एंड अगर आप उसको 1.5x पे देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप 2 से 2.5 घंटे में ये चैप्टर कवर कर पाएंगे। सो प्लीज़ 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 वो मैराथन देखिएगा एंड ये चैप्टर मिस मत करिएगा। नेक्स्ट जो देखने वाली चीज़ है दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग। तो इस चैप्टर से कॉन्स्टेंटली हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड 1 से 2 MCQs इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एंड क्योंकि चैप्टर छोटा है, चैप्टर स्कोरिंग है, तो येट अगेन दिस शुड बी इन योर टू डू लिस्ट, आपको ये करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप आराम से 9 से 10 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे विदाउट दैट एक्स्ट्रा मेहनत, विदाउट बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, विदाउट बहुत ज़्यादा लर्निंग। आराम से आप ये चैप्टर से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 6 एंटिटीज़ है कुल मिला के एंड उसमें से किसी एक एंटिटी पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। एंड अगर MCQ की बात की जाए तो वो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से आने के, जो कि ईजी टाइप्स ही होते हैं। तो आई थिंक कि ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना
चाहिए। लास्ट आता है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कुल मिला के 4 यूनिट्स होते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप देखिए यूनिट 1 एंड यूनिट 4 उससे तो क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अगर बात करें यूनिट 2 और यूनिट 3 की, तो जी हाँ उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप दोनों चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 एक छोटा यूनिट है एंड उसको रिवाइज करने में मुझे लगता है आपको आधे घंटे से 45 मिनट्स लगेगा। एंड क्योंकि उसमें से एमसीक्यू भी आता है, तो आई विल टेल यू कि उसका आपको पूरा कवरेज करके जाना चाहिए। पर अगर यूनिट 3 की बात की जाए ना, तो यूनिट 3 में बहुत कुछ है एंड अगर आप सब कुछ रिवाइज करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप और कुछ रिवाइज कर ही नहीं पाए अपने एग्जाम के पहले। जी हाँ, ये सबसे बड़ा यूनिट है इस चैप्टर का एंड दिस विल टेक यू अराउंड 1 to 2 hours रिवाइजिंग द होल चैप्टर। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारा डे बिफोर एग्जाम मैराथन देखना है। उसमें जितने भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने कराए हैं। नियरली हमें 30 मिनट्स लगे होंगे इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने में। तो इस यूनिट के लिए आई टेल यू टू रेफर द डे बिफोर एग्जाम मैराथन। उसमें जितना पोर्शंस कराया है दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज इनफ फॉर प्रिपरेशन बिफोर एग्जामिनेशन और रिविजन बिफोर एग्जामिनेशन। तो आपको इस यूनिट के लिए डे बिफोर एग्जाम मैराथन रेफर करना चाहिए। तो अगर सीक्वेंस ऑफ रिवीजन की बात की जाए, यानी जब आप घर पे रिवाइज कर रहे हैं तो आपको कैसे रिवाइज करना है, तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट, जिसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 4 आपके प्रायोरिटी होने चाहिए। यूनिट 2 भी होना चाहिए क्योंकि मैंने कहा इससे एमसीक्यू आने के चांसेस है, तो ये चैप्टर मत मिस करिएगा। एंड यूनिट 3 से इस बार डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस है, तो ये आपको यूनिट करके जाना चाहिए। तो एज अ होल आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड द मैक्सिमम टाइम ऑफ द रिविजन शुड बी गिवन टू दिस। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो मुझे लगता है 1 hour मैक्सिमम आपको लगेंगे इसको रिवाइज करने में। डे बिफोर एग्जाम मैराथन में भी हमें 45 मिनट्स to 1 hour लगे थे, तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आपको प्रायोरिटाइज करना है। यूनिट 4 एंड यूनिट 1 अगर आप नहीं भी करके जा पाए तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि इतनी जितनी चीज़ें हैं कंपनीज एक्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को रिवाइज करके जा रहे हैं। तो आई गेस दैट विल बी मोर देन एनफ एंड विल हेल्प यू स्कोर 40 अबव आउट ऑफ 50 एकदम आराम से इन ऑडिट। तो ये सब आपके प्रायोरिटी होने चाहिए एंड ये सब आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपके हेल्प के लिए हमने डे बिफोर एग्जाम मैराथन अपलोड कर रखा है, जिसमें 6 hours अराउंड समथिंग में वी हैव रिवाइज एवरीथिंग। तो मुझे लगता है अगर आप घर पे उसको 1.5x में भी देखेंगे तो 3 to 4 hours में आप आराम से पूरा ऑडिट रिवाइज करके जा पाएंगे। सो दिस टाइम प्लीज़ अच्छे से ऑडिट रिवाइज करके जाइएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स होती है कि मैम हम करना तो चाहते थे, हम रिवाइज तो करना चाहते थे, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वजह से रिवाइज नहीं कर पाए। तो दिस टाइम डोंट पुट दैट एज एन एक्सक्यूज, क्योंकि आपके पास सब कुछ, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सब कुछ है आपके पास आराम से ऑडिट रिवाइज करने के लिए। तो प्लीज़ ऑडिट रिवाइज करके जाइएगा। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। छोटा वीडियो था, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा, ये वीडियो छोटा होगा बट एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।